गाइस तो एग्जाम्स में जब पूछा जाता है वो पूछा जाता है सबसे ज़्यादा बार कि थर्ड प्रोपोर्शन क्या होता है, फोर्थ प्रोपोर्शन क्या होता है और मीन प्रोपोर्शन। तो मैं यहाँ तीनों डाउट आपका क्लियर कर दूंगा। देखो, जो थर्ड प्रोपोर्शन होता है, यहाँ पे फोर्थ प्रोपोर्शन पूछा हुआ है, पर थर्ड प्रोपोर्शन होता है वो क्या होता है। जैसे कि 3:4 ऐसे ना दिया रहेगा कि 3:4 का थर्ड प्रोपोर्शन बताइए। ठीक है, 3:4 है, उसका थर्ड प्रोपोर्शन बताइए। नॉर्मली ऐसा ही डिजिट दिए को मीन प्रोपोर्शन और थर्ड प्रोपोर्शन में लोग ज्यादा कंफ्यूज होते हैं। जैसे कि सेम ऐसा ही नंबर दिया रहेगा कि 2 और 3 इसका मीन प्रोपोर्शन बताइए और इसका मीडियन प्रोपोर्शन बताइए। ठीक है, तो जो सबसे पहले मैं क्या बता रहा हूँ, थर्ड प्रोपोर्शन। यहाँ पे थर्ड प्रोपोर्शन अगर 2:3 का दिया रहे तो देखो, दो नंबर आप ऐसा 2 में करके लिख दो, फिर इसको भी 2, ये जो नंबर है इसको यहाँ पे 4 लिखना है और यहाँ पे 3 लिखना है। 3 नहीं, सॉरी सॉरी, यहाँ पे x लिखना है, यहाँ पे x लिख देना और इसी x का वैल्यू निकालने को हम क्या बोलते हैं, थर्ड प्रोपोर्शन। फोर्थ प्रोपोर्शन क्या होता है, फोर्थ प्रोपोर्शन में 3 नंबर देता है। देखो, थर्ड प्रोपोर्शन में 2 नंबर, फोर्थ प्रोपोर्शन में 3 नंबर। इसको क्या करना है आपको, इसका कुछ शकल कुछ ऐसा होता है, 3:4 सेम। और यहाँ पे देखो क्या दिया हुआ, 9 दिया हुआ, तो यहाँ पे 9 लिखना है और यहाँ पे x लिखना है। ये हो गया फोर्थ प्रोपोर्शन। अब मैं इसी दो नंबर, यही दो नंबर दिया हो और बोला हो कि इसका मीन प्रोपोर्शन निकालिए, तो इसको देखो, इसका शकल कैसा दिखेगा। यहाँ पे आपको x लिखना है और इस 2, यहाँ पे फिर x लिखना है और यहाँ पे 4 लिखना है। तो कुछ मीन प्रोपोर्शन का कुछ शकल ऐसा होता है, थर्ड प्रोपोर्शन का शकल ऐसा होता है, फोर्थ प्रोपोर्शन का शकल ऐसा होता है। अब इसको डायरेक्ट लिखने का तरीका क्या होता है, देखो यहाँ पे मैं अब ऐसे नहीं लिखूंगा, अभी मैं डायरेक्ट लिखूंगा ऐसे, 3/4 इक्वल टू 4/x। इसको मैंने लिखा है यहाँ पे, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो डायरेक्ट मैं ऐसे लिखूंगा, यहाँ पे अब आप लोग समझ जाना। आप लोग पहले कॉपी में मीन प्रोपोर्शन जो मीडियन प्रोपोर्शन ऊपर दिया है उसको ऐसे इस फॉर्म में लिख लो, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो जब मैं इसको कराऊं तो। देखो, व्हाट इज द रेशियो ऑफ फोर्थ प्रोपोर्शन, तो यहाँ पे फोर्थ प्रोपोर्शन दिया हुआ है, तो फोर्थ प्रोपोर्शन को हम ऐसे लिख लेते हैं डायरेक्ट, और यहाँ पे हम डायरेक्ट 9:x लिख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 3x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 36, और x का वैल्यू क्या हो जाएगा, 12। समझ गए होगे आप लोग। सिमिलरली अभी मैंने मीन प्रोपोर्शन बताया था, तो 2, देखो मीन प्रोपोर्शन में एक और शॉर्ट तरीका क्या है कि डायरेक्ट आप y, अब मीन प्रोपोर्शन निकालो तो y² इक्वल टू इन दोनों को इंटू कर दो। ठीक है, तो 8 दूना 16 और 9 दूना 18 एक 19, तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा, 14, क्योंकि ये 14 का स्क्वायर है। ठीक है, तो ये चीज आप लोग कर सकते हो, क्योंकि फिर से अगर 2 बाई हम y लिखें, यहाँ पे देखो ध्यान से, 2/y लिखें और इक्वल टू y/98 लिखे, तो y² फिर से इसी फॉर्म में लिखना होगा। तो कभी भी मीन जब दे दिया हो, मीन मीन प्रोपोर्शन, तो वो बहुत मीन होता है, तुरंत काम करता है। तो तुरंत काम करता है तो वो तुरंत इंटू करना है आपको इसके साथ और y² लिख देना है। ठीक है, y² इक्वल टू इन दोनों को इंटू कर देना, y का वैल्यू निकल जाएगा। और यहाँ पे हमें x/y का वैल्यू निकालना है। पहले फोर्थ प्रोपोर्शन इज टू मीन प्रोपोर्शन निकालना है, यानी कि 12:14, यानी कि 6:7। तो क्वेश्चन खत्म, यही पूछा था आपसे, और तीनों मैंने आपको बहुत डिटेल में बता दिया। इतनी कम समय में, 3.5 मिनट में आपको मैंने पूरा, मतलब सेकंड प्रोपोर्शन, थर्ड प्रोपोर्शन, फोर्थ, सेकंड प्रोपोर्शन नहीं होता है, थर्ड, फोर्थ और मीन प्रोपोर्शन क्लियर कर दिया है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन।